अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है इम्प्रूवमेंट्स ऑफ क्रॉप्स। हम क्रॉप्स को कैसे इम्प्रूव करेंगे, इसमें हमें यही पढ़ना है। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है आजकल जो हमारा बड़ा प्रॉब्लम है दैट इज़ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, दैट इज़ ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, आपको मालूम है डे बाई डे जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा बहुत बढ़ रही है? तो आपको मालूम है इंडिया में 20 मिलियन जो पॉपुलेशन है वो एवरी ईयर बढ़ जाती है, एवरी ईयर ऐड होती है पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू आवर फूड रिक्वायरमेंट आल्सो इंक्रीज। और हमारा जो फूड रिक्वायरमेंट है, फूड रिक्वायरमेंट वो भी इंक्रीज होता है, क्योंकि जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो आपको फूड की जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ जाएगी। तो इस फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें क्रॉप्स को इम्प्रूव करना चाहिए। हम क्रॉप्स को कैसे इम्प्रूव करेंगे? इसके लिए हमारे पास पहला जो तरीका है दैट इज़ प्लांट ब्रीडिंग। हमारे पास ज़मीन भी कम है, लेकिन हमें ऐसे तरीके से जो है क्रॉप्स बढ़ाने हैं। इसी ज़मीन पे जो हमारे पास कम क्लियर ज़मीन है, इसको इसी पे जो है क्रॉप प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना है। पहला जो स्टेप हम करेंगे प्लांट ब्रीडिंग। ये प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है? इट इज़ एक्चुअली ए टेक्निक, it is a technique this is a technique involves cross breeding between the two varieties of plants obtain a new and better adaptive variety। इसमें हम क्या करते हैं, ये वो टेक्निक है, इट इन्वॉल्व्स द हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। ये वो मेथड है, वो तरीका है जिससे हम दो प्लांट्स के क्रॉप्स को लाते हैं, उनको एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। और जो उनसे जो प्रोडक्ट निकलता है उसको बोलते हैं हम हाइब्रिड। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। ये जो हाइब्रिड होता है, फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है, एक किस्म का प्लांट, ये दूसरा किस्म का प्लांट है। इनको हमने सेल्फ पॉलिनेशन किया है, ठीक है, इंटरब्रीड किया है थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन या सेल्फ पॉलिनेशन से किया है। क्रॉस पॉलिनेशन किया क्योंकि दो किस्म के प्लांट से जब हमने इनको क्रॉस प्लांट किया, इधर एक न्यू प्लांट निकल गया, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइब्रिड प्लांट। ठीक है, और अब जब हम देखते हैं ना ये हाइब्रिड प्लांट, इसमें दोनों किस्म की क्वालिटीज़ पाए, इसमें इस प्लांट के भी क्वालिटी पाई जाती है, इस प्लांट के भी क्वालिटी पाई जाती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन या प्लांट ब्रीडिंग। इससे जो हमारा नया प्लांट जो आ गया है वो बहुत ही अडेप्टेड और वैरायटी टाइप ऑफ जो हमारे पास फसल देता है। इसमें हम क्या करते हैं, हम करते हैं, आपको मालूम है ये पॉलिनेशन थ्रू फ्लावर्स के थ्रू होता है। आपको मालूम है, अगर आप फ्लावर्स की हम देखें, फ्लावर्स में ये होता है, ये होता है एंथर लोब्स होते हैं, ठीक है। ये एंथर लोब्स होते हैं, आपको मालूम है ये एंथर लोब जो है ये प्रोड्यूस करते हैं पोलन ग्रेन्स। और यहाँ जो होता है फीमेल पार्ट दैट इज स्टिग्मा। हम क्या करते, हम इसमें क्या करते, इसमें हम जो एंथर्स हैं वो रिमूव करते हैं बाय फोर्स। ये जो एंथर्स हैं इनको रिमूव करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एंथर्स जब होते हैं ये पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हो, इस पर बैठ जाते तो पॉलिनेशन होती। लेकिन हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ फोर्स इससे हमने रिमूव किए हैं ये एंथर। अब पॉलिनेशन इस प्लांट में नहीं होगी। तो फिर क्या हम करेंगे, हम दूसरे किस्म, अब दूसरा प्लांट है वो बहुत अच्छा है, उसमें बहुत वैरायटी, उसका एंथर लाते और इस एंथर से जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उसको लाते हैं और इस पे डालते हैं। तो हमने यहाँ डेटिस क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि करना था हमें इस एंथर से ये पोलन ग्रेन्स इस पे जाते हैं, लेकिन हमने दूसरे प्लांट्स में लाया जो एंथर पोलन ग्रेन्स वो इसमें स्टिग्मा में डाला। तो यहाँ पॉलिनेशन होगी, दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। और जब हम देखते हैं, और इसको जब हम ये
रिमूव करते हैं ना एंथर, इसको बोलते हैं हम एक टर्म दैट इज कॉल्ड इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन क्या होता है? जब हम फोर्स मेटर एंड प्रोड्यूस, जब हम एंथर ऑफ द वन प्लांट इज रिमूव्ड बाय फोर्स बिफोर दे मेच्योर एंड प्रोड्यूस। जब इसमें पोलन ग्रेन्स मौजूद नहीं है, हम क्या करते हैं, इस फ्लावर से ये एंथरस रिमूव करते हैं। इसको बोलते हैं इमेस्कुलेशन। Emasculation is nothing, it is a method by which anthers of the one pollen are removed by the force before they mature and produce pollen grains. ठीक है? Then the pollen grains of anther plant are dusted over a stigma of the flower to bring about cross pollination. फिर इसमें हम डस्ट डालते हैं पोलन ग्रेन डिफरेंट, जिससे हमें इसको क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। जिस प्लांट नाउ ग्रोज क्रॉस ब्रीड, जिस प्लांट आर रिपीटेड, और इस प्रोसेस को हम रिपीटली करते हैं। ठीक है? जब हम इसको रिपीट करते हैं सेवरल टाइम, यील्ड्स आर रिमूव्ड कॉल्ड स्टॉक। जो हमें इससे निकलता है, जो हमें इससे निकलता है यील्ड, उसको बोलते हैं स्टॉक। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्टॉक, STOCK। जो ये स्टॉक होता है, दिस वेराइटी हैज़ ए डिज़ायर्ड कैरेक्टर, इसमें डिज़ायर्ड कैरेक्टर, जो आपको ज़रूरत है वही कैरेक्टर, एंड ए रेजिस्टेंस टू मनी डिजीज। और इसमें किसी किस्म जो हमारा हाइब्रिड है उसमें डिजीज रेजिस्टेंस होता है, इसमें डिजीज नहीं होते। तो हमारे पास जो इंस्टीट्यूट्स ऑफ यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो वो ये न्यू वेराइटी ऑफ वीट, राइस और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इसी के थ्रू बनाते हैं। दैट इज़ वाई हम कभी कभार बोलते हैं कि एग्रीकल्चर ऑफिस से हम बीज लाएंगे, क्योंकि वो इनको ऐसे इंटरप्रेट करते हैं। तो इनका जो बीज होता है, सीड्स होते हैं, वो रेजिस्टेंट फ्री होते हैं, वो उनमें वेराइटी ऑफ जो फूड यील्ड होता है वो ज़्यादा होता है। दूसरा सेटअप अब हम क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट सब क्रॉप्स का। इससे पहले हमने बोला क्रॉस ब्रीडिंग करेंगे, अब दूसरे सेटअप में हम करेंगे ऐसे हम करेंगे अब दूसरा सेटअप दैट इज कॉल्ड सॉइल इम्प्रूवमेंट। सॉइल इम्प्रूवमेंट, सॉइल को हम कैसे इम्प्रूवमेंट करेंगे ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्रॉप्स की इम्प्रूवमेंट हो जाए? तो हम करेंगे बहुत से मेथड्स हैं, 3 मेथड्स हम जनरली इस्तेमाल करते हैं ताकि सॉइल इम्प्रूव हो जाए। एक है दैट इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। ठीक है? क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप रोटेशन, हमारे पास है एक ग्रुप ऑफ प्लांट दैट आर कॉल्ड लेग्यूमिनस प्लांट्स, जिनको हम पल्सेस भी बोलते हैं। ठीक है? पल्स क्रॉप प्लांट्स, इनमें एबिलिटी होते हैं, जब हम इनके रूट्स देखते हैं इन प्लांट्स के, इनमें छोटे छोटे बीड्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं नोडुल्स। ठीक है? जो लेग्यूम प्लांट्स या पल्स होते हैं, नोडुल्स होते हैं। इनमें एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। फॉर एग्जांपल एक होता है राइजोबियम। ठीक है? राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ये राइजोबियम, या दूसरा है एजोस्पाइरलम स्पीशीज है, या एजो बैक्टीरिया है। ये इन नोडुल्स में होता है। ये क्या काम करता है? ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कैच करते हैं, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है उसको कैच करते हैं और उसको चेंज करते हैं नाइट्रेट्स में, यानी कि उसको फर्टिलाइज़र बनाते हैं। जिससे क्या होता है, इस सॉइल को फर्टिलाइजर्स मिलते हैं, तो इससे ज़मीन की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? जब हम दैट इज़ वाई हम, अगर हमें मेज़ प्लांट है, इसके साथ हम दूसरा जो है लेग्यूम प्लांट्स पल्सेस ग्रो करेंगे, उससे क्या होगा? उससे जो है ज़मीन की फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है? दिस मेथड इज़ नोन एज क्रॉप रोटेशन, क्योंकि हमने क्रॉप्स को रोटेट किया। पहले इसमें ये लेग्यूम्स प्लांट्स ग्रो किए, इसमें अब फर्टिलिटी इंक्रीज हो गई। अब इसके बाद हम इसमें दूसरा मेज़ बोएंगे या दूसरा, इससे ज़मीन की फर्टिलिटी
जो है इंक्रीज होती है। पहले वो प्लांट्स ग्रो किए जो ज़मीन की फर्टिलिटी इंक्रीज कर दे, फिर उसमें दूसरा क्रॉप उगाया, इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। अब दूसरा स्टेप है, दूसरा जो इसमें है दैट इज मिक्सड क्रॉपिंग। एक और प्रोसेस है दैट इज मिक्सड क्रॉपिंग। हम क्या करते हैं, समटाइम्स 2 क्रॉप्स में बी ग्रोन टुगेदर। जब हम 2 क्रॉप्स को 2 क्रॉप्स आर ग्रोन टुगेदर, एक ही ज़मीन में एक ही वक्त 2 क्रॉप्स को हम उगाएंगे, दैट इज कॉल्ड मिक्सड क्रॉप। इससे क्या होता है, दिस हेल्प द प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स ऑफ वन क्रॉप टू बी यूटिलाइज्ड बाय अनदर क्रॉप। जो एक क्रॉप का वेस्ट जो मटेरियल है, जो टू बी डेड चीज़ें हैं, वो दूसरा जो क्रॉप है वो इसको इस्तेमाल करेगा। तो इससे क्या, दिस मेथड इज नोन एज मिक्सिंग क्रॉपिंग। फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्राउंड नट है, ग्राउंड नट और कॉटन, इनको हम इकट्ठे बोते एक ही टाइम और यूजुअली ग्रोन टुगेदर एज ए मिक्सड क्रॉप। उससे क्या होता है, एक प्लांट की वेस्ट सब्सटेंस दूसरे प्लांट इस्तेमाल करते हैं एज ए न्यूट्रेंट। इससे ज़मीन की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, इससे क्रॉप यील्ड अच्छा निकलता है। ठीक है, तीसरा जो हमारे पास है दैट इज फील्ड फैलो। फील्ड फैलो क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, समटाइम्स द फील्ड में बी लेफ्ट एज सच। फील्ड इज लेफ्ट एज सच, यानी कि उसमें कुछ नहीं उगाया जाता है फील्ड में, फॉर वन सीजन। एक सीजन में हम ज़मीन में कुछ नहीं उगाते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड इसमें क्या होता है, इसमें ह्यूमस की ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, ह्यूमस ऑफ द सॉइल में इंक्रीज, इसमें सॉइल की ह्यूमस इंक्रीज एंड प्रमोट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेन। इससे माइक्रो ऑर्गेन्स की ग्रोथ हो जाती है सॉइल में। तो इससे क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स ऑफ सॉइल होते थे वो बढ़ जाते, इसको बोलते हैं फील्ड फैलो। ठीक है, all these methods increase the nutrients and humus of the soil and soil become better for the growth of new crops। ये methods है। ठीक है, और दूसरा हम प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट्स एंड वीड्स करेंगे। हम पेस्ट्स इस्तेमाल करेंगे, अगर ये फसल को कुछ पेस्ट्स की ग्रोथ होंगे, पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करेंगे, या वीड्स हुए तो वीडसाइड इस्तेमाल करेंगे, जिससे जो है हमारा जो क्रॉप है वो इम्प्रूव हो जाएंगे, और फिर हम इसको प्रॉपर स्टोरेज करेंगे। और स्टोरेज मेथड जो स्टोरेज जहाँ पे ये फूड स्टोरेज किया जाए, इट शुड बी इजी टू क्लीन, वो इजीली क्लीन होना चाहिए। इट शुड बी वाटरप्रूफ होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे ये हम कहें, इट शुड बी प्रोटेक्ट द ग्रेन अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। इसमें टेम्परेचर अच्छी तरह, इट शुड बी लोकेटेड एट कन्वीनियंट प्लेस होना चाहिए। इट शुड बी वेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम रोडेंट्स रेट्स। जो ये स्टोरेज होना चाहिए, इसमें रोडेंट्स की या रेट्स वो ज़्यादा ना ग्रो करे। इट शुड बी कन्वीनियंट ऑफ रेगुलर चेकअप होना चाहिए। इट शुड बी कन्वीनियंट फॉर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, अगर ज़रूरत पड़े तो पेस्टिसाइड भी ईजिली इसमें होने चाहिए। तो ये रहा सारा